आप किसके लिए खड़े रहेंगे? ऐसे युग में जहां पर बहुत से लोग ऐसी भक्तिहीन परंपरा के सामने झुकते जा रहे हैं, विश्वासियों को निश्चय ही परमेश्वर के लिए खड़े रहना है और बाइबल के सिद्धांतों के लिए भी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जिस समय में जी रहे हैं उसके कारण ये समस्या हमारे लिए बिल्कुल नई है, तो आप गलत हैं। समय की शुरुआत से ही परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया कि वो सत्य के लिए खड़े रहें और पारंपरिक दबाव में बिल्कुल न रहें। हॉल ऑफ प्रोफेसी में आपका स्वागत है। इस जगह पर हम 3 इब्रानी जवान लड़कों की हिम्मत और साहस और उनके बल को देख सकते हैं, जिन्होंने झूठे ईश्वर के सामने घुटने नहीं टेके। इनके विश्वास के कारण इन 3 इब्रानियों को बेबीलोन में ऊंचे पद दिए गए, जो आदरणीय, सराहनीय और सम्मानित थे। ये गुलाम बनाए गए नौजवान तो परदेश में भी परमेश्वर के लिए जिए, अजीब और भक्तिहीन परंपरा में रहे, जो कि जादू टोने, काले जादू और शारीरिकता में जीते थे। और जब इन्होंने दंडवत नहीं किया तो इन्हें जलाया जाना था। तो 3 साहसी इब्रानी नौजवान खड़े रहे। वो वहां पर खड़े रहे। फिर एक और जो उनके साथ में खड़े रहा। जब परमेश्वर के लिए खड़े रहना पूरी तरह से हो गया तो उन्होंने अपने आसपास के संसार को ही बदल दिया। तो ये 3 फायर प्रूफ पुरुष कौन थे जो डटकर खड़े रहे और झूठे देवता के सामने अपने घुटने नहीं टेके? ये थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये हैं फायरमैन, द एजेंट ऑफ बेबीलोन। राजा नबूकदनेस्सर आता और ऊंचे हाथी दांत के सिंहासन पर विराजमान होता है। सामने की भीड़ चिल्लाती है। वहां राजा के मेहमान थे और उसकी आवाज वहां गूंजने लगी। ये कोई भेद नहीं था कि उसके साम्राज्य में बहुत ही गड़बड़ी हो रही थी धार्मिक मतभेद के बारे में। इस सम्राट ने कहा कि मैं बस केवल एक ईश्वर चाहता हूं जिसके सामने सभी लोग एकता से दंडवत कर सके। सारा साम्राज्य एक साथ मिलकर उसकी उपासना कर सकता है। कुछ ही समय में लोगों को यह सौभाग्य मिलने वाला था कि इस नए ईश्वर के जन्म को देख सके। उसके ऊपर से पर्दा हटाने के बाद में बहुत सा समय दिया जाएगा कि उसके महिमा में चेहरे को देख सके। और फिर ऑर्केस्ट्रा एक संगीत बजाएगा जो कि केवल उसी के लिए समर्पित है। और जैसे इस संगीत की आवाज सुनोगे तो तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि अपने मुंह के बल गिरकर उसे सबसे पहली आराधना दे दें। और जो भी ऐसा नहीं करना चाहेगा उसे आग के भट्टे में फेंक दिया जाएगा। फिर सामने का पर्दा हटाया गया। वहां एक मनुष्य की मूर्ति थी जो कि चोखे सोने की बनाई गई थी। और उस समय उस संगीत के पहले नोट्स बजाए गए और भीड़ के सभी लोग एक साथ अपने घुटनों पर आ गए। सब लोगों ने दंडवत किया, केवल 3 को छोड़कर। 1 घंटा बीतने से पहले ही सिंहासन के कमरे का दरवाजा खोला गया और राजा देखते रहा जैसे अर्याक लाता है शद्रक, मेशक और अबेदनगो को। और जब वो उसके सामने खड़े हुए तो नबूकदनेस्सर का क्रोध तो बहुत ही ज्यादा भड़क गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बताओ क्या ये बात सच है? तुम काफी समय से मेरी अच्छी सेवा कर रहे हो। मैंने तुम्हें धन संपत्ति और सम्मान दिया। निश्चय कुछ गलती हो गई होगी। जैसे तुम पर दोष लगाने वाले कह रहे हैं वैसे तुम तो मेरे विरुद्ध में नहीं होगे।
शद्रक ने जवाब दिया, हम तुझे अपमानित करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने प्रभु से ईमानदार रहना, हम दूसरे ईश्वरों के सामने झुक नहीं सकते हैं। तब राजा का चेहरा लाल हो गया और याक को बुलाकर कहा गया कि इन नाशुक्र लोगों को मेरे सामने से दूर करो। जिस भट्टे में उन्हें फेंकना था उसे 7 गुना भड़काया गया और फिर कहा, सभी मेहमानों को संदेश भेजो और कहूं कि 3 घंटे में यहां पर आ जाओ। मैं चाहता हूं जो मेरा इनकार करते हैं उनके परिणाम को देखो, जाओ, ऐसा ही करो। जल्दी ही आग भड़काई गई और छत से धुआं निकलते चला गया। नबूकदनेस्सर आकर उस भट्टे के सामने के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, जहां पर उसके साथ में उसके मंत्री और ज्योतिषी भी थे। और जब राजा उस भट्टे की आग से संतुष्ट हो गया तो उसने मंत्री को और इशारा किया। मंत्री ने खड़े होकर भीड़ से कहा, उन कैदियों को लेकर आओ, तो अभी दंड देना शुरू होता है। इन कैदियों के हाथों और पैरों को बांधने के बाद सिपाही उससे वहां पर भट्टे के ऊपर में लेकर गए। एक कैदी के पैरों को तो दूसरा उसके कंधे को पकड़े हुए था, और जैसे उन्होंने इन्हें आग में फेंका तो दर्द के मारे चीखने की आवाज आई। कैदियों से नहीं, लेकिन सिपाहियों से। दर्शक इस बात को देख रहे थे जैसे कि सिपाही और उनके कपड़े पूरी तरह से जल गए और उनके चेहरे की चमड़ी भी जल गई, और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरे और नीचे जब जमीन पर पहुंचे तो मरे थे। नबूकदनेस्सर ने सिपाहियों को नहीं देखा और वो आग में इन 3 दोषियों को देख रहा था। वो सोच रहा था कि वो वहां पर आग में तड़पते रहेंगे, लेकिन वहां पर कुछ सही नहीं था। उनके कपड़े और उनकी चमड़ी बिल्कुल सही थी। अवश्य उसे अच्छे से तो नहीं दिख रहा था, और अगले क्षण में ये तीनों पुरुष खड़े हुए, उनके हाथ और पैर खुल गए थे। राजा ने अच्छे से देखने की कोशिश की। इन 3 पुरुषों का कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो तो आग में आराम से चल रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि राजमहल में चलते हुए बातें कर रहे हैं। राजा ने फिर से झांका और जो देखा उससे वो अचंभित हुआ। क्या उनके साथ आग में और कोई व्यक्ति है? असंभव है। वो खड़े होकर करीब से अच्छे से देखता है। हाँ, निश्चय इस आग में चौथा पुरुष भी है। और उसने ये पूछा, क्या हमने आग में 3 पुरुषों को नहीं डाला था? राजा, ये बात सच है, तो मुझे बताओ मैं उनके साथ चौथे पुरुष को क्यों देख रहा हूं? और सच में क्या हम उसे चौथा मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही महिमामय है। राजा नबूकदनेस्सर ने उत्तर की राह नहीं देखी। सारे सम्मान को छोड़कर वो नीचे उतरकर भट्टे की ओर भागते गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इस भट्टे से तुम बाहर आ जाओ। कुछ पल में ही ये तीनों यहूदी आग से बाहर आए। वो राजा के सामने खड़े हो गए और आग उनके पीछे ऐसे ही जलती रही। तो आप क्यों चुप हैं? यही तो कहानी है। आपने कहा इसे कब बनाया है? नहीं, मैंने ये नहीं बनाई, ये तो बाइबल से ही है। और इसके लिए वचन ये है, इस कहानी के लिए दानियल का अध्याय 3, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। मैं चाहता हूं परमेश्वर के लोगों के इतिहास में आप इस महत्वपूर्ण पल को जरा देखिए। 3रा अध्याय, जैसे आप जानते हैं, ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी बताता है। इस किताब के शुरू के 2 अध्याय में वो मित्र के रूप में बताए गए, लेकिन उनका नाम नहीं बताया गया है। लेकिन दानियल के अगले अध्याय में उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। शोहरत का बस एक ही पल था, और यह भी अध्याय 3 में। विद्वान मानते हैं कि दानियल के अध्याय 2 और अध्याय 3 के बीच में 20 साल का समय बीता होगा, और इस समय के दौरान राजा नबूकदनेस्सर के दिल में बहुत ही बड़ा बदलाव आया होगा। जैसे आपको याद है, दानियल अध्याय 2 के अंत में नबूकदनेस्सर दानियल को बहुत ही ऊंचा पद देता है और उसके परमेश्वर का आदर करता है। अध्याय 2 वचन 47 में उसने ये कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। लेकिन अध्याय 3 की शुरुआत में दानियल का परमेश्वर राजा के मन में इतना सम्मानित नहीं था। वो चाहता था उसके राज्य के सभी लोग एक ही मूर्ति की उपासना करें। यह बेबीलोन की समतल भूमि पर एक बहुत बड़ी मूर्ति होगी। दानियल 3 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। अपने धन और अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए नबूकदनेस्सर ने यह पूरी मूर्ति सोने से बनाई। नबूकदनेस्सर ने घोषणा की कि बेबीलोन के सभी अगुवे इस मूर्ति को दंडवत करेंगे। ये तो निश्चय ही एक धार्मिक विधि का मकसद था, क्योंकि यहां पर दंडवत ये शब्द इस अध्याय में 11 बार आया है। वो चाहता था कि ये लोग उस मूर्ति को दंडवत कर दें।
और दानियल अध्याय 3 की शुरुआत तो उस बड़ी मूर्ति के समर्पण की विधि से शुरू होती है, नबूकदनेस्सर के सोने की मूर्ति की। सबसे पहले अध्याय 3 वचन 1 से 3 में, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा और प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वो उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। इस मूर्ति के समर्पण के लिए राजा नबूकदनेस्सर ने न्योता भेजा बेबीलोन के सारे अधिकारियों के परिवार को। ये दिलचस्प है, अगर आप अपनी बाइबल में देखें तो वचन 2 और वचन 3 एक जैसे ही दिखते हैं। चलिए मैं आपको इसका अर्थ बता दूं। वचन 2 ऐसे लोग जिन्हें बुलवाया गया था, और वचन 3 में ऐसे लोग हैं जो खुद आए थे। बेबीलोन में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे कहते हैं RSVP। अगर राजा आने का न्योता दे तो आना ही है। और फिर हम यहाँ पर उसकी मांग को देखते हैं वचन 4 में। तब ढिंढोरिये ने कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। नबूकदनेस्सर चाहता था कि सब लोग एक साथ घुटने टेक कर उसे दंडवत करें, और इसे पूरा करने के लिए राजघराने का ऑर्केस्ट्रा दे दिया। ये दिलचस्प है कि उसके ऑर्केस्ट्रा में उस समय कितने इंस्ट्रूमेंट थे। हम में से शायद उनमें से एक भी नहीं जानते हैं। विद्वान अभी भी सोचते हैं कि वो कौन से वाद्य होंगे। हमारे आधुनिक दिनों के दृष्टिकोण से निश्चय ये बहुत ही अलग ऑर्केस्ट्रा था। सबसे पहले नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, ये इब्रानी शब्द से आया जिसका मतलब है सीटी बजाना। और फिर शार्प आवाज़ आती गई वहाँ पर शहनाई से, वीणा जिसे कई बार हम ट्राइगॉन कहते हैं। और किसी ने अनुमान लगाया कि ये पूरे लोगों की गिनती, ये तो कुल मिलाकर 3 लाख लोग वहाँ पर होंगे, जबकि सब लोग बेबीलोन के उस बड़े प्रांत से आ रहे थे। और जैसे संगीत बजाया गया तो उपस्थित सभी 3 लाख लोगों ने घुटने टेके और उन्होंने इस मूर्ति को दंडवत किया। सभी 3 लाख लोगों ने, केवल इन तीनों को छोड़कर। अगर आप 3 लाख लोगों के भीड़ में खड़े हैं और वो सब दंडवत कर रहे हैं और आप खड़े रह गए हैं तो दूर से भी दिखेंगे। और वचन 8 से 12 में इसी के बारे में बताया है। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई, और वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवताओं की उपासना नहीं करते, सोने की मूरत को भी वो दंडवत नहीं करते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप शुरू से इस कहानी को सुनते आ रहे हैं, कि ये कसदी पुरुष तो बिल्कुल वही कसदी अधिकारी लोग थे जिनके लिए दानियल और उसके 3 मित्रों ने प्रार्थना की थी। वो अपनी जान गंवाने वाले थे। अगर दानियल कुछ नहीं करता तो ये लोग तो पूरी तरह से खत्म हो जाते थे। क्या ये बात दिलचस्प नहीं कि इस बात को वो बहुत ही जल्दी भूल गए और अब वो इन्हीं के ऊपर दोष लगाने के लिए आ गए, दानियल के मित्रों पर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर। वो बेशर्म होकर राजा नबूकदनेस्सर के सामने खड़े हुए और इन 3 पुरुषों पर उन्होंने दोष लगाना शुरू किया। पहले दोष लगाया कि उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर का आदर नहीं किया। दूसरा आरोप लगाया कि उन्होंने राजा का सम्मान नहीं किया। और तीसरी बात, उन्होंने आरोप लगाया कि ये उनके देवताओं को दंडवत नहीं करते हैं, ये तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करते हैं। इसी के कारण वो इस परेशानी में फंस गए। यानी अब ये राजा तो सच में मुश्किल में पड़ गया था। अगर दानियल की किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि नबूकदनेस्सर को दानियल पसंद था, और वो पसंद करता था शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, और उसने उन्हें बड़े आदर की जगह पर रखा था। वो उन पर विश्वास करता था और वो उसके बहुत मददगार भी थे। वो राजा के बहुत बहुत मददगार थे। वचन 14 और 15 में वो ऐसा कुछ करता है जिसे पहले किसी बेबीलोन के राजा ने नहीं किया था और ना ही इनके इतिहास में कभी देखा जाएगा। ये तो जीवन में केवल एक बार की बात है। उसने यही कहा। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि दंडवत न करो तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। दूसरे शब्दों में उसने कहा,
मैं तुम्हें अभी आग में डाल सकता हूं, क्योंकि मेरी आज्ञा भंग की है, मुझे शर्मिंदा किया है, तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन बस इसलिए कि तुम लोग तो अच्छे लोग हो और मैं पसंद करता हूं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। इसके पहले कि उनके ऊपर और कोई आरोप लगाया जाए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने यह कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इनकी बातचीत को देखिए। फिर राजा ने कहा कि ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? और वो यही कहने वाले थे, राजा नबूकदनेस्सर, तुम्हें जल्दी पता चलेगा। ये 3 पुरुषों ने जिन्होंने दंडवत करने से इनकार किया था, ये केवल ऐसे ही उन्हें लगा करके ऐसे नहीं किया। ये ऐसे यहूदी थे जो कि वचन को जानते थे। वो विश्वास करते थे कि वचन परमेश्वर की सच्चाई है, और वो समझ गए थे कि निर्गमन 20:4 क्या कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। ये वचन को वो अच्छे से जानते थे। सिनै पर्वत के तले अभी हाल ही में छुड़ाए गए गुलाम इब्रानियों ने सोने का बछड़ा बनाया। दोरा की भूमि पर यह नबूकदनेस्सर ने एक मनुष्य की मूर्ति बनाई, और इन दोनों केस में 10 आज्ञा में से दूसरी आज्ञा तोड़ी गई है। और ये मनुष्य जानते थे कि मूर्ति पूजा यानी प्रतिमा जो मनुष्य ने बनाई है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपमान करना है, तो चुनाव उन्हें करना था। एक तो मैं नबूकदनेस्सर की बात नहीं मानूंगा, या फिर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात नहीं मानूंगा। हमारे जीवन में कई बार हमें इस तरह का चुनाव करना पड़ता है, शायद जल्दी ही, देरी के बजाय। बिना अपमान किए इन वीर लोगों ने उस समय के संसार के सबसे बड़े सम्राट को उत्तर दिया। उन्हें नबूकदनेस्सर के इस दूसरे मौके के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मन में ठान लिया था, वो कभी झूठी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, चाहे यहां हो या फिर वहां हो। अगली बार जब आपको सच में डर लगे और आपको ऐसा कुछ बहुत मुश्किल करने के लिए कहा जाए, तो दानियल अध्याय 3 वचन 16 से 18 तक इन वचनों को आप कभी मत भूलिए। ये तो सच में आपको बहुत प्रोत्साहित करने वाले वचन हैं। जैसे मैं इसे पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। जब उन्होंने कहा यदि न करें, तो उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु की योग्यता पर सवाल उठा नहीं रहे थे। वो अपने आप को उसकी इच्छा के प्रति समर्पित कर रहे थे। वो कह रहे थे, शायद परमेश्वर की इच्छा न हो कि हमें छुड़ाए, इसलिए यदि, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उन्हें छुड़ाए, तो वो उसे स्वीकार करके हर तरह से प्रभु की महिमा करेंगे। एक लेखक ने कहा कि बिल्कुल शांत और भरोसे की मनोदशा यहाँ पर इन तीनों पुरुषों ने दिखाई थी। ये बाइबल में सबसे अच्छा वचन है जो बताता है कि हमें पूरी तरह से प्रभु पर आधारित रहना है। इन लोगों ने कोई चमत्कार नहीं मांगा और ना ही किसी की अपेक्षा की। यही तो विश्वास है जो कहता है कि चाहे वो मेरा घात भी कर दे, तो भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। अक्सर हम परमेश्वर के साथ मोल भाव करते हैं। यहाँ पर कोई मोल भाव नहीं है। वो ये नहीं कह रहे थे प्रभु ये करेंगे तो हम ये करेंगे। वो कह रहे थे नहीं नहीं, हम ये करेंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। इन तीनों लड़कों ने अपने स्तर को बहुत ऊंचा रखा था। हम यही तो कह रहे हैं कि हमें झुकना नहीं है, क्योंकि वो तो कायरता है, न बाजू हट जाना है क्योंकि वो तो समझौता है, और ना ही उनके विरुद्ध में खड़े रहना है क्योंकि यह तो असंतोष और स्पर्धा होती है, लेकिन डटे रहना। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही तो अपेक्षा करते हैं। प्रभु कहते हैं कि बस हम खड़े रहें, मैं यहां खड़ा हूं। अब देखिए यहां ये छुटकारा, इस कहानी का अंत अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे पहले हमें राजा के क्रोध के बारे में देखना होगा। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। देखिए इसे। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो, सामान्य रूप से 7 गुना अधिक। उसकी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करने से इनकार करने के बाद नबूकदनेस्सर बहुत ही क्रोधित हुआ। किसी ने भी, यहाँ तक कि राजघराने के किसी भी मंत्री ने अब तक उसका इनकार नहीं किया था। वो तो संसार के सबसे बड़े साम्राज्य का राजा था।
और कोई भी उसका इनकार करने के बाद कभी उसके सामने जीवित नहीं रहा। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धत्का दो, सामान्य रूप से अधिक। अब जरा इसके बारे में सोचिए। फिर अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल गए। उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बांधे हुए फेंक दिए गए। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ अजीब हो रहा था। मतलब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधने के लिए नबूकदनेस्सर ने अपने सेना के सबसे बलवान लोगों को बुलाया कि वो उन्हें बांधे। और वचन बताता है कि वो तो अपने कपड़े पहने हुए बांधे गए, यानी उनके अंगरखे, बागा और सभी दूसरे वस्त्र थे। सामान्य रूप में ऐसे मारे जाने के पहले उनके सारे कपड़े निकाले जाते हैं, जबकि यहाँ पर इतने जल्दी इन्हें मारा जाना था तो यहाँ पर उनके वस्त्र निकालने की कोई बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन यही बात आगे जाकर महिमा में गवाही होती है प्रभु की महान सामर्थ के लिए। ये आग तो इतनी भड़काई गई थी कि केवल ये सिपाही जैसे तैसे उन्हें उठाकर आग में डालने के लिए गए और उन्हें झुलाकर फेंक दिया। वहां आग इतनी ज्यादा थी कि वो दूर ही थे, लेकिन फिर भी उनकी चमड़ी जल गई और वो जलकर मर गए। और 3 यहूदी जिनके हाथ पैर बंधे थे वो आग के भट्टे में गिर गए। अब वचन 24 और 25 में राजा का चकित होना देखिए। तब राजा नबूकदनेस्सर अचंभित हुआ और घबरा कर उठा। वो घबरा कर उठा और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। उसने कहा, देखो अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, उन्हें हानि नहीं हुई। चौथा पुरुष तो ईश्वर के पुत्र के जैसे दिखता है। वो परमेश्वर के पुत्र के जैसे नहीं था, वही परमेश्वर का पुत्र था। वो एक ईश्वर नहीं, एकमात्र परमेश्वर था। जब चौथा व्यक्ति उस आग में प्रकट हुआ तो हम इस घटना को कहते हैं थियोफनी, यानी पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण इसे कहते हैं। ये बात तो बहुत ही अद्भुत है कि कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म लेने के पहले नबूकदनेस्सर ने 580 साल पहले ही प्रभु यीशु को देखा था। अब राजा यहां फिर से विश्वासी हो जाता है। वचन 26 से वचन 28 में शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। वाह! तब नबूकदनेस्सर ने कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने दासों को बचाया, क्योंकि इन्होंने तुझी पर भरोसा रखा। नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग से बाहर आए। और जब वो बाहर आए तो ये सब लोग देखकर चकित हुए कि उनका एक भी बाल झुलसा नहीं था, उनके कपड़े जले नहीं थे, उनसे धुएं की गंध भी नहीं आ रही थी। गौर से सुनिए, उस आग में केवल एक बात जल गई। ये तो वो रस्सियां थी जिनसे वो बंधे थे। उनके हाथों और उनके पैरों की जो रस्सियां थी केवल वही जल गई थी। प्रभु ने आग का उपयोग किया कि उनकी सारी रस्सियों को जला दे और बाकी किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब राजा यहां पर एक और घोषणा करता है। नबूकदनेस्सर ने कहा, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उनका घर धुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। इन 3 जवानों के साहस और हिम्मत के कारण बड़ा मुंह रखने वाला घमंडी राजा भी स्वर्ग के परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उसने स्वयं ये सवाल पूछा था, तो कौन सा देवता तुम्हें मेरे हाथों से बचा सकता? और आखिरकार वो खुद अपने सवाल का जवाब देता है। ये परमेश्वर है शद्रक और मेशक और अबेदनगो का। वाह! अब संदेश खत्म होने के पहले हम यहां पर कुछ सीख सकते हैं। आज के लिए दानियल यही है। सबसे पहले भूतकाल का ये पाठ उत्साहित करने वाला उदाहरण है। दानियल की किताब ये बताती है कि उन दिनों में ऐसे विश्वास योग्य व्यक्ति थे जो अपने विश्वास के लिए डट कर खड़े रहें।
जबकि उनका दंड मृत्यु था। और पूरी बाइबल में आग के नीचे इससे बड़ा साहसी और कोई उदाहरण नहीं है, जो हम यहाँ पर इन 3 पुरुषों के बारे में देखते हैं दानियल के शुरू के अध्याय में। दूसरा पाठ वर्तमान के लिए यही है कि हमें पहले से ठान लेना है कि हम परीक्षा का कैसे उत्तर देंगे। जब हम ऐसी परीक्षा का सामना करते हैं तो हम इन्हीं के जैसे साहसी हो जाएं। इस पृथ्वी पर हमारा समय खत्म होने के पहले भाइयों और बहनों, हमें निश्चय बुलाया जाएगा कि हम अपने परमेश्वर के लिए डट कर खड़े रहें। मैं विश्वास करता हूं सतह का विश्वास और इस तरह से कायरता की मसीहत, इसके दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। विश्वासी होने के लिए बहुत ही जल्दी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे बहुत से लोग चुकाना नहीं चाहेंगे। हाँ, मैं अपने विश्वास के लिए खड़े रहता हूं। क्या आप रहेंगे? क्या मेरे पास इतना साहस है कि मैं इन 3 पुरुषों के जैसे कहूं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप परमेश्वर का आदर करेंगे? क्या आप में यह साहस है? और अवश्य ही भविष्य के लिए पाठ है कि दानियल 3 हमें भविष्यवाणी की प्रतिज्ञा की ओर दर्शाता है, जब वो दुष्ट ख्रिस्त विरोधी इस पृथ्वी पर आएगा और लोगों पर पशु की छाप लगाने की कोशिश करेगा। और उस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसे भी लोग होंगे जो ऐसा होने नहीं देंगे और वो अपनी जिंदगी दे देंगे और वो तो शहीद हो जाएंगे। कुछ पल में हम खड़े होकर यहाँ पर वचन पढ़ने वाले हैं जो स्क्रीन पर रखा जाएगा। आप इसे जोर से पढ़िए और मैं चाहता हूँ कि आने वाले हफ्ते में यह आपका सचेत रहने का वचन हो, चाहे जिसका भी आप सामना करते हैं। तो प्लीज खड़े हो जाइए। ये यशायाह भविष्यवक्ता की किताब से है और आप इस बात को समझ रहे हैं कि हम क्यों एक साथ इसे जोर से बोलकर पढ़ते हैं। डर मत, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। आमीन। भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर है। जब आप आग में से जाएंगे ये प्रभु आपके साथ में होंगे। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम प्रभु वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। यदि आप परमेश्वर के साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाइए। जब आप निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त वरदान ले लेंगे तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। इसलिए यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई में या लोकल चर्च में बताइए और अपने इस नए विश्वास में निरंतर आप बढ़ते चले जाइए। प्रभु आशीष दे जैसे आप प्रभु के साथ चलना शुरू किए हैं, और मैं आशा करता हूं अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।